डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि अभी तक आप 2 क्लासेस में देख चुके हो, हमने एक क्लास में सिलेबस डिसाइड किया कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर हमने सेकंड क्लास में अपना पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट स्टार्ट किया। अल्फ़ाबेट जहाँ से ही टॉपिक स्टार्ट होते हैं रीजनिंग के, फर्स्ट टॉपिक पहला स्टेप क्या है, अल्फ़ाबेट। हमने पहली क्लास में अल्फ़ाबेट में क्या क्या कर लिया, टाइप फर्स्ट कर लिया, जिसमें हमने क्या किया कि यदि मान लीजिए टाइप फर्स्ट में कि प्रथम वो बीच में से दिया हो, टाइप सेकंड और अपोजिट दिया हो, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए। अब हम बात कर रहे हैं टाइप 4 की। किसकी बात कर रहे हैं अब हम बात कर रहे हैं टाइप 4 की। टाइप 4 क्या है? टाइप 4 में वो आपसे कह रहा है कि यदि हम टाइप 4 में क्या कह रहा है कि यदि हम किसी वर्णमाला इफ़ वी वोवेल्स फ्रॉम अ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कि यदि हम किसी वर्णमाला में से स्वरों को हटा दें तो स्वर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मुझे बताएं। ए, आई, ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं। तो उसके कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी वर्णमाला में से इन 5 स्वरों को हटा दें, 5 स्वरों को हटा दें, तो बताइए कौन सा अक्षर विच लेटर विल बी सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसने कौन सा पूछा है? 6 पूछा है। कहाँ से? लेफ्ट हैंड से, मतलब बाएं छोर से। उसने क्या कहा है कि यदि हम किसी वर्णमाला में से इफ़ वी रिमूव वोवेल्स इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज देन फाइंड विच लेटर विल बी सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हमें कौन सा ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है छठवां। कौन सा ज्ञात करना है? छठवां। यदि देखिए सिंपली में पूछता तो 6 पर क्या आता है? एफ। आंसर मेरा एफ हो जाता। यदि मैं सिंपली बात करता हूँ, इस कंडीशन के अनुसार बात नहीं करके, इस क्वेश्चन के अनुसार बात ना करके सिंपली बात करता हूँ, तो मेरा आंसर एफ होता, क्योंकि 6 पे क्या आता है? एफ। लेकिन आप देख पा रहे हैं 6 तक आने तक हमें एक तो स्वर ए आ गया, एक ई आ गया। कितना आ गया? एक तो ए आ गया और एक क्या आ गया? ई आ गया। एक क्या आ गया? ई आ गया। ठीक है, तो 2 स्वर आगे। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे पास मान लीजिए 4 उंगलियाँ हैं। मैंने कहा मुझे इसमें से 2 उंगलियाँ हटानी है, एक हटा दी और 2 हटा दी। ठीक है, यदि मैं 2 हटाऊंगा तो 2 को जोड़ूंगा भी, क्योंकि काउंट पूरी करनी है। ये मैंने 2 हटाऊंगा तो यहाँ पर कोई 2 उंगली जोड़ी जाएंगी। क्यों? क्योंकि मुझे काउंट पूरी करनी है। समझ पा रहे हो? यदि मुझे 2 को हटाना है तो 2 को जोड़ना भी पड़ेगा। तो मैंने 2 स्वर हटाए हैं तो 2 अक्षर जोड़ने भी पड़ेंगे। तो देखिए 2 स्वर कौन कौन से हटाए हमने? ए और ई हटा दिया है, तो हमें 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो 6 + 2 क्या आएगा? 8। और 8 पर क्या आता है? एच। 8 पर क्या आता है? एच। दोबारा देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम वर्णमाला में से स्वरों को हटा दें तो लेफ्ट हैंड से 6th लेटर कौन सा होगा? 6th लेटर तक हम पहुंचते हैं तो हमें 2 स्वर मिलेंगे। कौन कौन से? एक ए मिलेगा और एक ई मिलेगा। हमको 2 स्वर हटाने हैं और 2 लेटर्स को और जोड़ना है। तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 8। यदि सिंपल बात होती तो 8 पर एच आता है, सिंपल बात होती तो 8 पर एच ही आता है। लेकिन उसने कहा है कि स्वर हटा दें, 2 स्वर हट जाएंगे तो 6 पर क्या आएगा? और एच कितने पर आएगा? 6 पर आएगा। तो छठा अक्षर कौन सा होगा? एच। तो आंसर क्या होगा अपना? आंसर अपना होगा एच। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन क्या है आपका देखें। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, इफ वी रिमूव वोवेल्स फ्रॉम अल्फाबेटिकल सीरीज देन फाइंड विच लेटर विल बी 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कि यदि हम वर्णमाला से स्वरों को हटा दें तो ज्ञात करें कौन सा अक्षर बाएं छोर से 16 होगा। उसके कहने का मतलब क्या है? देखिए वो कहना चाह रहा है, वो पूछा है 6 लेटर कौन सा है। क्या पूछा है? 6 लेटर कौन सा है? 16th, सॉरी 16th। वैसे तो पी होता नॉर्मली, लेकिन उसने कहा है स्वरों को हटा दें। यदि आपको 16 या पी तक आना है तो आपको कितने स्वर आने पड़ेंगे? देखो ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा और ओ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ए आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा और ओ आ जाएगा। तो 4 को हटाएंगे, 4 को हटाएंगे तो +4 जोड़ भी देंगे भाई। 4 स्वर हटाए तो 4 लेटर जुड़ जाएंगे। तो 16 और 4 20। 20 पर क्या आता है? टी। तो वैसे तो 16 पर क्या होता? पी होता, लेकिन पी चूंकि इसमें से क्या हटाए गए हैं? स्वर हटा दिए गए हैं 4, तो 4 को और जोड़ देंगे। तो अब क्या आएगा? अब आएगा यहाँ पर
टी, क्या आएगा, और यहाँ पर आएगा टी। अब बाएं छोटे से सोरे अक्षर पे क्या होगा भाई, टी होगा। समझ पा रहे हो? जितने स्वर हम हटा देंगे, जितने वॉवेल्स को हम हटा देंगे, उतने ही लेटर्स हम जोड़ देंगे। जितने हम रिमूव करेंगे वॉवेल्स, उतने ही ऐड कर देंगे क्या, अपने लेटर्स। आगे बात करते हैं। ठीक है, 3 में फिर वही कहा, 3 में क्या कहा है उसने, 3 में जो क्वेश्चन दिया उसमें उसने कंडीशंस चेंज कर दी हैं। और कंडीशंस में क्या कह दिया उसने, कंडीशंस में कहा है कि इफ वी कैन रिमूव कॉन्सोनेंट फ्रॉम अल्फाबेटिकल सीरीज देन फाइंड विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कि यदि हम वर्णमाला में से क्या हटा दें भाई, वर्णमाला में से व्यंजनों को हटा दें तो ज्ञात कीजिए कि दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये उसने कहा है। देखिए बात करते हैं जैसे ही उसने कहा है कि अब उसने कौन क्या हटाना है, कॉन्सोनेंट क्या हटाना है, कॉन्सोनेंट हटाने हैं। और कॉन्सोनेंट हटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक 7 भी आ चुका है, कितना आ चुका है 7, तो 9 प्लस 1 क्या कर देंगे 10, और 10 पे क्या आता है जी। यदि 6 की बात होती सिंपली में तो एफ आता, लेकिन कंडीशन क्या है उसने कि प्राइम नंबर्स को हटा दें, तो क्या आएगा 6 पे क्या आएगा, 6 पे क्या आएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है विच लेटर विल बी 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 11th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखिए बात चल रही है 11 की, हमें 11 तक जाना है, तो 11 तक हमारे पास 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और एक खुद 11 आ जाएगा। तो कितने आगे 16 हो, 11 5 आ गए तो 5 और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा टोटल 16। और 16 में फिर कितने आ गए, 16 में 13 आ गया, क्या आ गया 13, तो 16 फिर एक जुड़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 17। 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 में फिर एक जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 18। 18 पर क्या आता है आर। सिंपली बात होती तो 11 पर के आता, लेकिन इसमें क्या कहा उसने कि प्राइम नंबर्स को हटा दें, तो क्या आएगा 11 पर क्या आएगा भाई, क्या आएगा आर। हमारा आंसर क्या होगा आर। अब बात उसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच लेटर विल बी 22 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 22 यानी कि 22। देखिए 22 तक जाना है तो कितने आ जाएंगे भाई, 22 तक जाना है तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। कितने आ गए टोटल 22 और 8, कितने आ गए 8 आ गए। 8 तक पहुँचेंगे कितना 30 आ गया। और 30 में कितने आ जाएंगे, 30 में आ जाएंगे 23 आ जाएगा और 29 आ जाएगा, 23 और 29 2, तो 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा 32, और 32 में खुद एक आ जाएगा 31, तो कितना 33, और 33 पर क्या आता है आपको पता है 7 यानी कि 4 और 3 7 यानी कि जी आएगा, क्या आएगा जी। तो 22 का कौन सा आएगा भाई जी, कितना आएगा 22 क्या आएगा जी आएगा। ठीक है भाई, ये आपकी कंडीशन है। यदि वो कंडीशन देता है तो आपको उस कंडीशन को ऐसे अप्लाई करना है। आपको समझ में आ रहा है कि पहले उसने 6 पूछा, तो उन्हें देखा 6 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 और 5, 2 3 और 5। हमने 3 को हटाया, 3 को जोड़ दिया, कितने हो गए 9। 9 में 1 है 7, हमने 1 को हटाया, 1 को जोड़ दिया, 9 और 1 10, 10 पे क्या आता है जे, तो आंसर क्या होगा जे। फिर उसने पूछा है कि 11th कौन सा होगा लेफ्ट हैंड से। 11th में 2 3 5 7 11, 5 आ गए, 5 को हटाया, 5 को जोड़ दिया, 11 प्लस 5 16, 16 में एक 13 आ गया, तो 1 हटाया 1 जोड़ दिया 17, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 को हटाया 1 जोड़ दिया 18, 18 पे क्या आता है आर। उसने पूछा 22, 22 में क्या आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 और 19, कितने आ गए टोटल 8 आ गए, 8 जोड़ा 30, 30 में कितने आ गए 2, कौन कौन हाँ 23 और 29, फिर 32 31 खुद एक प्राइम नंबर है, 1 और जोड़े 33, 33 पे क्या आता है जी। ये आपका आंसर है। ठीक है, बात करते हैं 7 में। 7 टाइप 6, टाइप 6 की बात करेंगे। टाइप 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं और क्वेश्चन आने के चांस भी होते हैं। टाइप 6 का नाम क्या है, इवन सीरीज, यानी कि इवन यानी कि सम श्रृंखला, सम श्रृंखला। ठीक है, अब वो आपके लिए कंडीशन दे रहा है। कंडीशन क्या दिया है
कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड देन फाइंड। उसने कहा कि यदि ए से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए तो ज्ञात कीजिए। अल्टरनेटिव क्या होता है, देखिए मेरे पास मान लीजिए 4 उंगलियां हैं, मैं कहता हूं कि इस उंगली से स्टार्ट करते हुए मुझे अपनी अल्टरनेटिव उंगली को हटाना है। ये इसको छोड़ करके ये दोनों अल्टरनेटिव है, ये दोनों अल्टरनेटिव है, और आपको बताऊँ ये दोनों अल्टरनेटिव है, ठीक है, ये दोनों अल्टरनेटिव है और ये दोनों अल्टरनेटिव है, मतलब एक को छोड़ के दूसरा। तो उसने क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है वो देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि ए से, देखो ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई और जेड। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी, इसको यहाँ ढंग से समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई डॉट 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 एक्स वाई और जेड। समझ पा रहे हो, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है फिर कि ए से आपको डिलीट करना है, ए को डिलीट करना है, हर अल्टरनेटिव को हटाना है, सी को हटाना है, फिर ई को हटाना है, ऐसे करके फिर वाई को भी हटाना है। मतलब आपको ए को हटाना है, फिर उसके अल्टरनेटिव जो अगला आएगा कौन, सी, उसको हटाना है। मतलब आपको इसमें से टोटल मिला के ऑड नंबर्स को हटाना है। किसको हटाना है, ऑड नंबर्स को हटाना है। ऑड नंबर्स को हटाना है, ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25, ये क्या है आपके ऑड नंबर्स। तो आपको टोटल मिला के ऑड नंबर्स को हटाना है। और यदि ऑड नंबर्स को हटाओगे आप, जब ऑड नंबर तो बचेगा क्या, इवन नंबर बचेंगे। और इवन नंबर के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जब आपको इवन नंबर ज्ञात करना है, आपको सम संख्या ज्ञात करनी है, तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, 2n। ये आपको लिखना है। इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, 2n। सम संख्या का फॉर्मूला क्या होगा भाई, 2n। जब आपसे यहाँ n क्या होगा, n वो लेटर होगा जो पूछा है, n बराबर आस्किंग लेटर, आस्किंग नंबर ऑफ लेटर, ठीक है। इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है, 2n। 2n मतलब कि 2 गुणा जो आपसे नंबर पूछा है। अब आपको बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए से आरंभ करते हुए होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया है। ए को भी हटाना है और ए से आरंभ होने वाले हर अक्षर को। तो क्या करा, वो ए को हटा दो, ठीक है, ए को हटा दो, सी को हटा दो, ऐसे वाई को हटा दो। तो सम संख्या और इवन नंबर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपके लिए, 2n। क्या है, 2n। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, पहला कि विच लेटर विल बी 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसने पूछा है 11वां, तो 11 गुणा 2 क्या कर दो, क्या हो जाएगा 22, और 22 पर क्या आता है, v। आंसर क्या होगा आपका, v। तो 11th कौन सा होगा भाई, v होगा, ठीक है। तो इसको देख नहीं पा रहे हो, 11th होगा v। विच लेटर, क्वेश्चन है विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसने पूछा 10वां, बाएं छोर से 10वां कौन सा होगा, तो 10 गुणा 2 कर देंगे, क्या आ जाएगा 20, और 20 पर क्या आता है, t। तो 10th कौन सा होगा, 10th होगा आपका आंसर नंबर t। क्या क्या आंसर होगा इसका, t। अब इसने पूछा इस क्वेश्चन में, इसको देखते हैं कि विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। टाइप 2 याद करें, टाइप 2 याद करें। टाइप 2 में क्या कराया मैंने आपको कि यदि दोनों ही लेफ्ट और राइट दोनों हो तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 5 और 7 कितना भाई, उसने दोनों ही लेफ्ट हैं प्लस राइट दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 + 7 कितना, 12। कौन से एंड से है, लेफ्ट एंड से। तो लेफ्ट हैंड से 12 पे क्या आता है, सॉरी 12 गुणा 2 क्या आ जाएगा 24, और 24 पे क्या आता है x। आंसर क्या होगा x, ठीक है भाई, आंसर क्या होगा x। कैसे किया, टाइप 2 में पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि दोनों ही लेफ्ट प्लस राइट हो तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसने कौन से छोर से पूछा है, कौन से एंड से पूछा है, उसको देखेंगे। उसने लेफ्ट एंड से पूछा है तो लेफ्ट एंड को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। 24 पे क्या आता है x। देखिए आगे चलते हैं। फिर उसने कहा, अब कंडीशन दी उसने कि अब ये टाइप
नेक्स्ट टाइप कौन सा होगा, टाइप 7। टाइप 7 का क्वेश्चन है ये। टाइप 7 यानी कौन सी, ऑड सीरीज। वो कौन सी थी, वो थी इवन सीरीज, ये है ऑड सीरीज। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि यदि बी से शुरू होने वाले, यदि बी से शुरू होने वाले, यदि बी से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन फाइंड विच लेटर विल बी शिफ्ट फ्रॉम द राइट हैंड। विच लेटर, ये शिफ्ट नहीं है, 6 है भाई, क्या है, विच लेटर विल बी 6, कौन सा अक्षर, छठा। ठीक है, उसने पूछा है कि अब ये क्या कहना चाह रहा है वो समझें। ये कह रहा है, देखिए टाइप्स और सीरीज, यहाँ से समझे पहले इस बात को। और सीरीज में क्या कह रहा है, यदि कंडीशन दी उसने कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन, उसने कहा कि यदि, देखिए क्या करना चाह रहा है वो, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई और जेड। अब वो बी से डिलीट कर रहा है, क्या डिलीट कर रहा है, अब वो बी से डिलीट कर रहा है, बी डी एक्स और जेड। इस बार वो ऑड को डिलीट कर रहा है, और सॉरी इस बार वो इवन को डिलीट कर रहा है, इस बार वो इवन नंबर को डिलीट कर रहा है और ऑड नंबर आपसे पूछ रहा है। तो ऑड नंबर के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2n-1। क्या है फॉर्मूला, 2n-1। ये किसके लिए है, ऑड नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए क्या था, 2n था। इस बार उसने इवन नंबर को डिलीट किया है और ऑड नंबर आपसे पूछा है। ऑड नंबर के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, 2n-1। अब बात करते हैं, विच लेटर विल बी 10th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। उसने पूछा है 10th पूछा है, तो 2n-1, 2 गुणा 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 19। 19 पर क्या आता है, एस। 19 पर क्या आता है, एस। तो इसका आंसर क्या होगा, 10th कौन सा अक्षर होगा इसमें, इसमें 10th होगा एस। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करने में 10th आएगा। 10th में बात करते हैं कि 10th लेटर कौन सा होगा। 6 पूछा उसने, क्या पूछा है, 6 कौन सा होगा, उसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही पहले वाला। ऑड के लिए क्या है भाई, ऑड के लिए है 2n-1, सभी को पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2n यानी कि 2 गुणा 6 माइनस 1 बराबर कितना, 11। 11 पर क्या आता है, के। ये इसका आंसर है, किसका आंसर है, इस क्वेश्चन का। तो 11 पे क्या आएगा, के आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। If every alternative letter starting from B is deleted, then find which letter will be fifth to the right of 7th from the left hand। यदि B से शुरू होने वाले प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को हटा दिया जाए तो ज्ञात कीजिए कौन सा अक्षर बाएं छोर से 7वें के दाएं 5वां होगा। फिर आपको एक बार टाइप 2 को याद करना है कि टाइप 2 में हमने कैसे किया था। आप अगर याद कर पा रहे हो तो टाइप 2 में हमने क्या किया था कि यदि 5th टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों ही राइट और लेफ्ट हों, दोनों ही राइट और लेफ्ट हों, तो दोनों को जोड़ देंगे, कौन कौन, 5 और 7 कितना, 12। एंड कौन सा पूछा है, एंड है लेफ्ट हैंड, तो 12 गुणा 2 माइनस 1 कितना, 23। और 23 पर क्या आता है, डब्लू। मतलब क्या आता है, डब्लू। ठीक है, आपको लास्ट क्लास के क्वेश्चंस भी आपको इसी में करने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आपको इससे क्या रिवीजन होता रहेगा, आपका रिवीजन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से कैसे किया आपने कि लेफ्ट और राइट जब आते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं। ये आपको मैंने सिखाया था टाइप 2 में, और टाइप 2 का सीखा हुआ हमें यहाँ पर काम आ रहा है। क्योंकि टाइप 2 में जो हमने लर्न किया वो हमें यहाँ काम आ रहा है। तो आपको देखना है कि हमारे चैप्टर की हर चीज़ हर क्वेश्चंस में कनेक्ट होगी। जो मैंने कल पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस आज होंगे। हो सकता है जब मैं पेयर फॉर्मेशन कराऊँ, जब मैं वर्ड फॉर्मेशन कराऊँ, पेयर फॉर्मेशन कराऊँ, तो मैं अल्फ़ाबेट से कोई नियम उठाकर वहाँ पर लगवा दूँ। तो हम एक चीज़ आपको सीखनी है कि हमारे पूरे इस 0 to हीरो बैच में हमारी जो चीज़ें हैं वो आपस में क्या होंगी, कनेक्ट होंगी एक दूसरे से। टाइप 2 के क्वेश्चंस टाइप 8 में भी काम आएंगे और टाइप 8 के क्वेश्चंस टाइप 12 में भी काम आने वाले हैं। तो हमको लास्ट वाले को भूलना नहीं है,
लास्ट वाले को करते हुए जाना है और फर्स्ट से लास्ट तक पहुंचना है। जैसा कि इसका नाम है बैच का, 0 to हीरो बैच, तो आप 0 से स्टार्ट किया आपने मेरे साथ और आप हीरो बनकर ही निकलोगे इस बैच के बाद। इस बात की गारंटी हमारी है। बात करते हैं 11 की। 11 क्या कह रहा है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट है। नोट क्या कह रहा है वो देखें आप। देखिए, एन इवन या ऑड सीरीज हैज 13 लेटर्स। देखिए आपको पता है कि यदि इवन सीरीज आएगी तो भी हमारे पास 13 लेटर आने वाले हैं और ऑड आएगी तो भी हमारे पास 13 लेटर ही आने वाले हैं। कैसे कि यदि ए को हटाएंगे, सी को हटाएंगे, ऐसे ही हम हटाएंगे वाई तक, तो 13 हट जाएंगे, 13 बचेंगे, 13 हट जाएंगे, 13 बचेंगे। 13 लेटर्स इसलिए यदि वो पूछे कहाँ से आपसे, यदि वो आपसे पूछे राइट हैंड से, कहाँ से पूछे आपसे, राइट हैंड से पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको 14 में से घटाना है। कितने में से घटाना है आपको घटाना है 14 में से। देखिए उसने कहा है कि जो इवन है, जो इवन नंबर है वो 13 का है। इवन जब हम श्रृंखला ज्ञात कर रहे हैं, इवन सीरीज ज्ञात कर रहे हैं, तो भी हमारे पास 13 ही लेटर बच रहे हैं, और जब हम ऑड सीरीज ज्ञात कर रहे हैं तो भी हमारे पास 13 ही बच रहे हैं। तो जब भी हमको राइट हैंड से पूछेगा वो, तो हमको कितने में से हटाना है, 14 में से हटाना है। कितने में से, 14 में से। वो पूछ ले हमसे कि राइट हैंड से 6th फ्रॉम राइट हैंड, 6th फ्रॉम राइट हैंड सीरीज मान लीजिए कोई सी भी इवन है, तो 14 - 6 8। इवन में पीछे से आना है तो 8 पे क्या आता है, एच। आंसर क्या होगा, एच। ठीक है, समझ पा रहे हो आप। ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए, क्योंकि इसका काम कब आएगा, टाइप 7 में इसका काम आने वाला है। तो आपको ये नोट याद रखना है कि एन इवन या ऑड सीरीज हैज़ 13 लेटर्स, देयरफॉर वी हैव सबट्रैक्टेड फ्रॉम 14। ये आपका नोट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इवन में भी 13 लेटर्स होते हैं और ऑड में भी 13 लेटर्स ही होते हैं। अब बात करते हैं दोबारा से रिवीजन पहले स्लाइड से। देखिए टाइप 4 में हमने पढ़ा कि हमको पहले रिमूव करना है वोवेल्स को, और जितने वोवेल्स उस लेटर में उसमें आ रहे हैं संख्या में, उनको हटाएंगे और उतने ही नंबर उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, वो अपना आंसर होगा। ऐसा ही हमने टाइप 2 में किया है। टाइप 2 में हमने यही किया है। देखिए अब टाइप 5 क्या है। टाइप 5 में हमने किया कि यदि हम उन लेटर्स को हटा दें जो प्राइम नंबर्स पे आते हैं, उन लेटर्स को हटा दें जो प्राइम नंबर्स पे आते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। तो कंडीशन ये दे दी और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया 8th कौन सा हुआ, तो जो 8th तक आते हैं उनको हटाओ फिर जोड़ दो। उसमें भी कोई प्राइम नंबर है तो उसको हटाओ फिर जोड़ दो। ये हमने सीखा इसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। 6 में बात करेंगे तो ये सेम वही था कि प्राइम नंबर्स को हटाना है और जोड़ना है। अब बात करते हैं 7 में। 7 में आपसे पूछा है इवन सीरीज। क्या पूछा है, इवन सीरीज। उसने कहा है कि ए से हटाना है, मतलब हमको ऑड नंबर्स को हटाना है और इवन नंबर्स को रखना है। तो सबसे पहले आपके पास इवन नंबर्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो देखें, 2n। फॉर्मूला क्या है आपके पास इवन नंबर्स के लिए, 2n। तो पहले आपको इस फॉर्मूले को ब्रैकेट में बंद करना है, 2n। क्या फॉर्मूला है आपके पास, 2n। ठीक है, जो भी नंबर आपसे पूछे उसका गुणा 2 से कर दो। n क्या है, जो भी लेटर आपसे पूछ रहा है, जो आस्क क्वेश्चन में पूछ रहा है वही क्या है, n। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें आपने सीखा 2n, आस्किंग नंबर ऑफ लेटर्स। अब बात करते हैं 9 में। 9 में उसने क्या कहा कि यदि हम b से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक अक्षर को हटा दें, इस बार हमको इवन नंबर को हटाना है, ऑड नंबर को रखना है। तो ऑड सीरीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2n - 1। क्या है, 2n - 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है इवन सीरीज के लिए, 2n - 1। तो हम n क्या है इसमें, वही आस्किंग जो क्वेश्चन में आस्किंग नंबर है, तो 10। तो 2 × 10 - 1 क्या हो गया, 19, यानी कि s। ठीक है, ये हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट नोट है, एक बार देख लें कि इवन और ऑड सीरीज में क्या होता है, 13 होता है, तो उसको 14 में से घटा देंगे। अब आपको देखिए सबसे पहली बात क्या है कि हमारा जो बैच चल रहा है अच्छी तरह से रनिंग पे बैच आ गया है। हमारी क्लास रेगुलर होंगी, 2-3 दिन बीच में नहीं हो पाई किसी कारणवश, अब रनिंग क्लासेज होंगी। और ये सुबह 9 बजे ही आपकी क्लास होगी, 9 बजे आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल होगी ये क्लास। सबसे पहले आपको याद रखना है। दूसरा, आपको क्लास को लाइक करना है। कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहा है तो उसको कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है। क्लास स्टार्ट होते क्लास को शेयर करना है, और सबसे मेन चीज़ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है। ठीक है,
क्लास में यदि पढ़ने के पास को अच्छा लगे तो ही लाइक करना। मैं आपसे बार बार नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो, ज्वाइन कर दे, क्लास को लाइक करें। उस पर यदि आपका क्वेश्चन है, डाउट है, जो आपसे नहीं हो रहा है, उसको कमेंट करें। जब भी मैं कमेंट आपकी पढ़ूंगा तो वो क्वेश्चन आपसे वहाँ से उठाऊंगा और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए कराऊंगा। क्लास शुरू होते ही क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये क्लास रीजनिंग के लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। 0 to हीरो बैच, इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा है, ये वास्तव में ही ये बैच जो है एक बच्चे के लिए जो स्टार्टिंग, जो 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी, और जो CGL और बैंक PO का मेंस दे रहा है उसके लिए भी ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। जब ये क्लास होगी ख़त्म, उसके बाद आपको किसी भी टीचर से कोई भी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाना और आपकी रीजनिंग पूरी हो जाएगी। और आपको चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हमको क्या है, मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू वेरी मच। इससे आगे बात करते हैं कल, और कल फिर मिलते हैं आपसे सेम चैनल पर, सेम टाइम पर, सेम कंटेंट के साथ। ये आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच क्लास।